हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ये वुलन सॉक्स, अंगूठे वाली सॉक्स, जिसे बनाना बेसिकली बहुत ही इजी है। वैसे अंगूठे वाली सॉक्स को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर क्योंकि मैं बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ और इसे बनाना क्योंकि बहुत ही आसान है, इसलिए आप वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आपको बनानी आती है तो फिर आप स्किप कर सकती हैं। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना। और आइए देखें फिर इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए मैंने ये सॉक्स यार्न लिया है, ओसवाल की सॉक्स यार्न। ये स्पेशली सॉक्स के लिए आती है और बहुत ही सॉफ्ट इससे जो है वो सॉक्स बन के तैयार होती है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें इसे सॉक्स ही बनानी है, इसके ऊपर सॉक्स लिखा हुआ है तो हम इसे कुछ भी बना सकते हैं। और कुछ भी बना हुआ बहुत सुंदर लगता है। मैंने इससे एक पोंचो भी बनाया है जो आगे किसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए देखें इसे कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने ले लिया है 50 फंदे, मैंने इसमें डाल लिए हैं और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। क्योंकि ये 3 प्लाई वूल है तो इसलिए 10 नंबर की सिलाई मैंने इसके लिए ली है। तो 50 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। आप देखिए इसे कैसे बनाना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। देखिए, जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट वैसे बनाते हैं तो पहले फंदे को हम बिना बुना उतारते हैं वैसे, लेकिन उसे बिना बुना हम ऐसे ही नहीं उतार लेते, हमें उसे सीधा करके बिना बुने उतारना है। ये देखिएगा ऐसे। और अब हमने धागे को आगे करना है और 7 फंदे हमने इसमें उल्टे बनाने हैं। तो ये टोटल जो है ये 8 फंदे हो जाएंगे। एक जो हमने बिना बुना उतारा था वो, और 7 फंदे उल्टे, और अब धागा पीछे करके बाकी के फंदे हमें सीधे बना लेने हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको बनाना बता रही हूँ। अब लास्ट के 8 फंदे हमें फिर से उल्टे बनाने हैं। अब आप बोलेंगे कि 8 कैसे, स्टार्टिंग में तो हमने 7 फंदे उल्टे लिए थे। यही बात समझनी है कि जब हम किसी भी रो के लास्ट में आएंगे तब हमको पूरे 8 बनाने हैं। 8 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे क्योंकि ये रो का लास्ट पॉइंट है। ये देखिएगा 8 फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं। अब जब हम आएंगे नेक्स्ट रो पर तब देखिएगा हमें क्या करना है। तब हमें पहले फंदे को सीधा करके बिना बुना उतार लेना है और अब धागा आगे करना है और 7 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं।
7 फंदे हमारे उल्टे रहेंगे और उल्टी सिलाई हमें पूरी उल्टी बनानी है। बीच के जो हमारे फंदे रहेंगे 16 फंदे हटा करके 50 में से आप 16 फंदे हटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे 34 स्टिचेस जो हमारे बीच में रहेंगे वो हमें सीधी सिलाई पर सीधे बुनने हैं और उल्टी सिलाई पर उल्टे बुनने हैं। और जो साइड में हमारे बॉर्डर के फंदे रहेंगे वो हमारे हर सिलाई पर उल्टे बनेंगे। उल्टी सिलाई पर भी उल्टे बनेंगे और सीधी सिलाई पर भी उल्टे बनेंगे। तो इस तरह से वो हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा बॉर्डर आ जाएगा दोनों साइड में। ये देखिएगा लास्ट के 8 फंदे भी हमने सीधे बना लिए, मतलब उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी रहेगी। नीटिंग में पहले फंदे का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जितना ज़रूरी हमें नीटिंग करना होता है उतना ही ज़रूरी हमें फिनिशिंग भी देना होता है। जैसे तैसे हमें नहीं बनाना है। उप्स, यहाँ पर मैंने वो वाला थ्रेड ले लिया है जिससे हमने फंदे डाले थे। तो अभी हमने क्या किया, ये हमने बुनाई वाले धागे को लेना है। थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि जब हम नीटिंग करते हैं ना तो थोड़ा सा फंदा हमें एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ता है। इसी फंदे से जब हम बाद में स्टिचिंग करते हैं तो उस स्टिचिंग में बहुत सफाई आती है और इस धागे का जॉइंट का पता भी नहीं चलता है। अगेन हमें वैसे ही बनाना है। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं क्योंकि तो हमने 8 फंदे उल्टे रखे, पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा, 7 फंदे हमने सीधे रखे उल्टे रखे और अब धागा पीछे करके बाकी के फंदों को हमने सीधा बुनना है। घर में जब हम इस तरीके से कुछ भी बनाते हैं तो वो बहुत ही देखने में अच्छा लगता है और फुली सेटिस्फेक्शन भी होती है। और ये तो आप सभी को पता है कि घर में बनाई हुई चीज़ हमें सस्ती भी बहुत पड़ती है, और क्योंकि ये हाथ से बना हुआ रहता है तो वार्म भी बहुत रहता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। लास्ट के 8 फंदे हमें फिर से उल्टे बनाने हैं। हर रो पे हमें ऐसे ही करना है। पहले फंदे को हमें सीधा उतारना है बिना बुने, धागा आगे करके फिर हमें
उल्टी सिलाई तो पूरी उल्टी बनानी है। अब देखिएगा हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें इसी तरीके से बना लेना है जैसे कि मैंने ये बनाया है। एक पार्ट मैंने इसका ये बना लिया है। देखिएगा इसे कैसे बनाना है। दोनों साइड में इस तरीके से हमारा ये जो बॉर्डर है वो बनता रहेगा। ये साइड में हम इसको काउंट कर लेंगे, क्योंकि मैं ये मेल के लिए बना रही हूँ तो इसमें मैंने इसको 30 लेना है। ये जो पर्ल लाइन है हमारी, ये 30 हमें मेल के लिए चाहिए और फीमेल के लिए हमें चाहिए 28। तो यहाँ पर मैंने इसको 30 बना लिया है और ऐसे ही मैं अब इसको भी बना लेती हूँ। तो दोनों पार्ट्स अब हमारे यहाँ पर रेडी हो गए हैं। ये देखिए, एक पहला फंदा जब हम उतारते हैं ना तो उससे देखिए हमारी किनारी कितनी अच्छी बनती है। तो अभी इसमें एक सिलाई कम है तो उसको भी मैं निकाल लेती हूँ फटाफट। पहले फंदे को देखिए वही है, बिना बुना हमने सीधा करके उतार लिया।
एक सिलाई और बना लेते हैं, लास्ट सिलाई है हमारी। अब हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। दोनों सॉक्स के इतने पार्ट पहले हमें बना लेने हैं। देखिए कितनी खूबसूरत हमने किनारी बनाई है। ये दोनों पार्ट हमने बना लिए। अब हम इसको रखेंगे, ये देखिए, अब हम इसको दोनों को ऐसे रखेंगे, इस तरह। एक का अंगूठा इस तरफ बनेगा, एक का अंगूठा हमारा इस तरफ बनेगा। यहाँ पे हमें 20 फंदे से अंगूठा बनाना है और दूसरी साइड में इधर हमारे जो 30 फंदे बचेंगे वो हमें उंगलियों के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये 20 फंदों का हमें अंगूठा बनाना है। तो देखें कैसे बनाएंगे। ये ध्यान रखना है कि दोनों का अपोजिट साइड में हमारा अंगूठा जो है वो हमें बनाना है। अब हमें 20 फंदे बुन लेने हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल। अब हर सिलाई पे हमारा उल्टी पे उल्टा और सीधी पे सीधा हमें बनाना है। अब पहले हमें अंगूठा बनाना है 20 फंदों से और इसको हम 20 सिलाइयों तक बना लेंगे। तो अगर हम मेल के लिए बना रहे हैं तो हम अंगूठे में 20 सिलाइयों का इस्तेमाल करेंगे
और अगर हम फीमेल के लिए बना रहे हैं तो हम 18 सिलाइयाँ बनाएंगे। और एक फंदा हम कम भी कर सकते हैं। जैसे हमने अंगूठा बनाने के लिए 20 फंदे लिए हैं ना, तो हम 19 फंदे भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ लेंथ तो हम ज़रूर कम कर लें। अब ये उल्टा जो हमने बॉर्डर यहाँ पे बनाया हुआ था, अब हमें ये सीधा बनाना है। बीस सिलाइयाँ अब हमें ऐसे ही निकालनी है, सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा। अब इसी तरीके से ये पूरा हम सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा 20 सिलाइयाँ हम निकाल लेते हैं दोनों में। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये अंगूठा दोनों में बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिएगा यहाँ पर हमने इस तरीके से बना लिया है। दोनों सॉक्स का अंगूठा हमने बना लिया है यहाँ पर। आप देखिएगा क्या करना है। अब ये थोड़ा सा धागा हम इसको जितने की हमें ज़रूरत है इसको हम काट लेंगे और इसको हम सुई में डाल लेंगे इस तरह से। और अब ये 20 फंदे जो हैं इसे हम सुई से एक ही धागे में डाल लेंगे। देखिएगा इस तरह से सबको हमने एक साथ इस तरीके से बनाया।
अब इनको सबको हम ऐसे करके एक ही धागे में डाल लेंगे ऐसे। ये देखिएगा, ये पूरी राउंड शेप में आ जाएगा अंगूठा हमारा। और अब हमें क्या करना है, इसको हमें यहीं छोड़ देना है। अभी फ़िलहाल हमने इसको धागे में डाल लिया और इसको बाद में हम इसको अंगूठा सिलने के लिए इस धागे का इस्तेमाल करेंगे, सुई का। तो अभी हमने सुई को यहाँ पर ऐसे ही लगा देना है। अब ये जो हमारा उंगलियों का पार्ट है, ये हमारे 30 फंदे जो बचे हैं, इससे हम बनाएंगे उंगलियों का पार्ट। तो अब हमें इसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से धागा जो है उसको जॉइंट करेंगे। अलग से धागा लेंगे इसके लिए। धागा हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेना है हमें, ताकि फिनिशिंग करते वक्त वो धागा जो है हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है उसकी। तो अब हम क्या करेंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल लेंगे। अब इधर आ गए हम सीधी तरफ। आप सीधी तरफ हमें क्या करना है, हमारे पास टोटल फंदे हैं 30 फंदे हैं हमारे पास। तो हमें सेंटर में चाहिएंगे 3 फंदे। तो हम क्या करेंगे, आधे फंदे इधर और आधे फंदे इधर अगर हम करते हैं तो 15-15 दोनों साइड में हो गए। बीच में हमें 3 फंदे चाहिए, तो बीच के 3 फंदे हम ले लेंगे। ये देखिएगा, बीच के 3 फंदे में हम क्या करेंगे, पीछे की साइड से एक फंदा आगे वाला और एक फंदा पीछे वाला हम इस तरीके से लेंगे, दोनों का एक कर देंगे। और बीच वाला फंदा जो है इसको हम इस तरह से निडल में डाल लेंगे। अब दोनों को एक साथ लेके पीछे वाले फंदे को ऊपर वाले के ऊपर से हम उतार देंगे। इस तरह से बाकी के फंदे हमने सीधे बना लिए। अब हमें 4 सिलाइयाँ ऐसे ही बनानी है। उल्टी सिलाई हमको पूरी उल्टी बनानी है और यहाँ पर हम पहले ऐसे करके इसको धागे को पक्का कर लेते हैं। अब 4 सिलाइयाँ हमें ऐसे ही बनानी है।
पिछली सीधी सिलाई पे जैसे हमने घटाया था, 3 का एक बनाया था, फिर एक उल्टी हमने बना ली, अब एक सीधी हमने बना ली। अब ये थर्ड रो है हमारी उल्टी, जिसको हमने पूरा उल्टा बना लेना है। अब ये वाली सीधी रो पे हमें यहाँ पर एक घटाना है फिर से सेंटर में। ये सेम इसके ऊपर ही हमें घटाना है। पहले फंदे को लेना है, लास्ट वाले को लेना है और बीच वाले को हमें छोड़ देना है। पहले को लास्ट वाले का एक बना देना है। अब दोनों को हमने एक सिलाई में डाल लिया, पीछे वाले को हमने ऊपर वाले के ऊपर से उतार दिया। कहने का मतलब ये है कि हमें 3 फंदों का एक बनाना है। हम चाहें तो तीनों को एक साथ बना करके भी एक बना सकते हैं। यहाँ पे हमें 2 फंदे घटाने थे, तो ये वाला तरीका मैंने यूज़ किया है। आप 3 फंदे घटाने के लिए, 3 का एक बनाने के लिए तीनों को एक साथ भी बुन सकते हैं। इस तरह से हमें 4 बार घटाएंगे। उल्टी सिलाई हमें पूरी उल्टी बना लेनी है। इसी तरह से हम 3 सिलाइयाँ ऐसे ही बना लेंगे और चौथी सिलाई जो सीधी आएगी फिर से हमें एक बार सेंटर में से घटा करके 4 बार हमें घटा लेना है। तब तक हमें इसे ऐसे ही बनाना है।
फिर से हमें यहाँ पर ऐसे ही करना है, 3 फंदों का हमें एक बनाना है। अब हम एक एक करके ऐसे इस तरीके से हम 3 बार घटा चुके हैं, अभी हमें एक बार और घटाना है। फिर हमारा ये उंगलियों का पोर्शन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ तक टोटल जो है हमारी 18 सिलाइयाँ जो है वो हो जाएंगी। तो अब क्योंकि ये मेल का है इसलिए 18 सिलाइयाँ मैं इसमें निकाल रही हूँ, और फीमेल के लिए अगर हम बनाएंगे तो ये पोर्शन के लिए हम 16 सिलाइयाँ ही रहने देंगे।
अब फिर से हमें ये घटाना है और ये लास्ट टाइम हमें घटाना है। चार बार कंप्लीट हो गया है। अब पूरी रो में हमारे जितने फंदे बचे हैं उन्हें हमें हाफ हाफ करके ऐसे करके हमें डबल कर लेना है उल्टी तरफ से। अब देखिएगा, अब हमें इन फंदों को घटाना है। 18 सिलाइयाँ ये हो चुकी हैं और अब हमें ऐसे कैसे घटाना है, तीसरी सिलाई से हम इसको घटाएंगे। आगे वाले फंदे को और पीछे वाले फंदे को दोनों को हमें एक साथ बुनना है और एक बना लेना है। फिर से लेना है, एक बना लेना है। अब क्या करना है देखिएगा, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेना है। फिर से देखिएगा, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेना है। फिर से पहली सिलाई वाला दूसरी सिलाई वाला दोनों को एक साथ बुनना है, एक बना लेना है। अब पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेना है। अगेन पीछे वाली सिलाई का फंदा आगे वाली सिलाई का फंदा दोनों को एक बनाना है। पीछे वाले फंदे को उतार देना है। इस तरह से हम पूरी रो को बना लेंगे। तो ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। ये हमारा फिंगर के लिए जो पार्ट होता है वो यहाँ पर हमारा तैयार होने वाला है। आप सारे फंदों को घटाकर और फिर उसको ऐसे फोल्ड करके भी सिलाई भी कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और होते हैं बहुत सारे तरीके, लेकिन क्योंकि मैं ये वाला तरीका आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान है। तो आप देखिएगा, ये हमारे यहाँ पर जो है पूरे फंदे हमारे घट गए हैं। अब हम सिर्फ सिलाई के लिए फंदा रख के इसको कैंची से काट लेंगे और इस धागे को हम सुई में डाल लेंगे। ये धागा सुई में हमने डाल लिया है। अब देखिए, ऊपर से तो हमारा घट गया। अभी हमारा फिंगर्स का पार्ट है, हमें क्या करना है, अब देखिए साइड में इसमें सिलाई लगा लेनी है।
इस तरह से हम इसको सिल लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ पर सिलना भी आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये पार्ट हमारा पूरा स्टिच हो गया है। तो अब हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे करके दोनों धागे में हम गांठ लगा लेंगे यहाँ पर। और अब इस पार्ट को हम यहीं पर छोड़ देंगे। ये फिंगर्स के लिए जो हमने बनाया है ना, इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम अंगूठे की सिलाई लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये अंगूठे के लिए जो हमने धागा छोड़ दिया था पहले, अब हम इसको नीडल में डालेंगे और फिर से हम अंगूठे वाले पार्ट को उल्टा कर लेंगे और इस धागे को हम खींच के लेंगे। ये देखिए, इससे क्या होगा, हमारा अंगूठा जो है वो गोल बनेगा एकदम, ऐसे करके, ऐसे। और अब हम इसको पहले यहाँ पर पक्का करेंगे। पहले यहाँ पे अच्छे से इसको पक्का कर लेंगे और अब हम इसको उसी तरीके से सिल देंगे जैसे अभी हमने सिलाई लगाई है। अब अंगूठे में भी हम उसी तरीके से सिल लेंगे। किनारी से किनारी को पकड़ना है। जब हम बिना बुना फंदा उतारते हैं ना साइड वाला, तो ये हमारा एक लूप जैसे बन जाता है। तो वो लूप को पकड़ना है और इस तरीके से हमें बस सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर हमारा ये पूरा अंगूठा स्टिच हो गया है, ये देखिएगा। और अब हमें क्या करना है, ये आगे वाले दोनों पार्ट्स को पकड़ना है। जो ये हमने बॉर्डर बनाए थे उन दोनों को हमने पकड़ना है इस तरह से, उल्टी साइड से। और पर्ल लाइन को पर्ल लाइन के साथ में जोड़ते हुए 7 पर्ल लाइन तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, पहन कर देख लीजिएगा एक बार, पर 7 ठीक रहता है। तो पर्ल से पर्ल को जोड़ते हुए 7 पर्ल लाइन तक आप इसको स्टिच कर लीजिएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर हम इसे एक बार से पक्का कर लेंगे। जिस पॉइंट पर प्रेशर पड़ता है ना, उसको पक्का करना बहुत ज़रूरी रहता है। ये देखिएगा। अब बचे हुए धागे को हम बीच में से निकालते हुए इस तरह से निकाल के थोड़ा आगे तक ले जाके अब हम इसको कट कर देंगे। अब अंगूठे और फिंगर्स के बीच में थोड़ा सा जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा ओपन रह जाता है,
तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ पर भी हम धागा स्टार्ट करते हैं या ख़त्म करते हैं तो वो धागा हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो फिनिशिंग के वक्त काम में आता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये दोनों धागे मैंने इसमें नीडल में डाल लिए हैं, और ये अंगूठे के और फिंगर्स के बीच में जो ये पार्ट हमारा थोड़ा सा बचा है, इसको हम स्टिच कर लेंगे। ये हम यहाँ पर फंदे से फंदे को पकड़ेंगे और फिर सिलेंगे। देखिएगा यहाँ पर ये जो पार्ट रह गया ना बिना सिला हुआ, अब इस पार्ट को हम इस तरीके से सिल देंगे। फंदे के साथ फंदे को पकड़ना है और फिर सिल देना है, और फिर यहाँ पर हमने पक्का कर देना है। बस हो गया। और अब हमें क्या करना है, अब हमें पीछे के पार्ट की सिलाई लगानी है। अब ये जो पीछे हमने धागा छोड़ा था जब हमने फंदे डाले थे, अब इस धागे को हमने नीडल में डालना है। और ये एंकल वाला पार्ट हमारा स्टिच करना है हमें। जब स्टार्ट करेंगे तो हम पक्का करेंगे इसको। सिलाई करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप सीधी साइड से भी सिलाई कर सकते हैं। आपको स्टिच करना है ये एंकल पार्ट को। लूप से लूप को पकड़ के इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब देखिए क्या करना है, ये जो थोड़ा सा पीछे का पार्ट है ना, 1-1.5 इंच के करीब का, उसे देखिए हमें इस तरीके से गोलाई में स्टिच करना है, ताकि हमारी एंकल में ना थोड़ी सी शेप आ जाए, इसलिए हमें ऐसे करना है। और बस ये एक्स्ट्रा थ्रेड को काट देना है, और अब हमारा मोजा जो है वो हो गया है तैयार। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, और सीधा करके देखिए कैसा लगेगा। ये हमारी एंकल
साइड हो गई। अब ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा अंगूठा। ये हो गई हमारी फिंगर्स के लिए जो हमने बनाया, देखिएगा। एक काम और कर सकते हैं हम, जो हमारे ये दोनों साइड के बॉर्डर है ना, इसमें हम आईलेट बना लेंगे। तो उससे होगा क्या कि हम डोरी भी डाल सकते हैं इसमें, ताकि हमारा मोजा सॉक्स अगर लूज़ हो तो हम डोरी की हेल्प से उसको टाइट कर सकते हैं। और ये जो हमारा अंगूठा और फिंगर्स के बीच में जो पार्ट है जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है, वहाँ पर हम बो बना के भी लगा सकते हैं, या फिर क्रोशिया वगैरह से कोई मोटिव वगैरह लगा के भी हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर लगेगा। ये भी हम कर सकते हैं, या फिर कोई बटन लगा सकते हैं बड़ा सा। तो वो जो भी करना है वो हम कर सकते हैं इसको सुंदर और सुंदर बनाने के लिए। बाकी इसको बनाना बहुत ही ईजी है। तो देखिए ये दोनों मोजे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको समझाने में मैं कामयाब हो रही होंगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।